जो प्रमुख कारण बताए जाते हैं अस्थमा रोग के, उसमें सबसे ज़रूरी तथा सबसे प्रमुख कारण जो है वो है हमारे कारखाना तथा व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाले जो प्रदूषण होता है उसके कारण सबसे ज़्यादा अस्थमा की दिक्कत होती है मरीज़ों में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनवार, छाती रोग विशेषज्ञ, VOI हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आपके सामने यहाँ अस्थमा रोग के बारे में कुछ अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। अस्थमा रोग एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी है जिसमें जो हमारे वायु मार्ग होते हैं फेफड़ों के अंदर, उनमें संकुचन आना तथा सूजन आने के कारण सांस लेने में मरीज़ को दिक्कत होती है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ें आना, खांसी आना तथा साथ में थोड़ा बहुत बलगम भी निकलना तथा मरीज़ को रात में सोने में दिक्कत आना, सांस भर जाना तथा काफ़ी ज़्यादा बहुत मात्रा में नाक से पानी आना भी उसकी शिकायत हो सकती है। जो प्रमुख कारण बताए जाते हैं अस्थमा रोग के, उसमें सबसे ज़रूरी तथा सबसे प्रमुख कारण जो है वो है हमारे कारखाना तथा व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाले जो प्रदूषण होता है उसके कारण सबसे ज़्यादा अस्थमा की दिक्कत होती है मरीज़ों में। दूसरा जो बाकी अनेक कारण हैं, जैसे कि कुछ मरीज़ों में खाने पीने, जैसे कि कुछ खाने पीने की सामग्री जिसमें प्रिजर्वेटिव या कलर्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे मरीज़ तथा ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा जो परागकण तथा फूल पत्तियों से जो निकलते हैं हमारे परागकण, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं तथा कुछ मरीज़ हमारे जो किसी स्पेशल प्रकार की गंध से, जैसे कि परफ्यूम, तेज़ कोई केमिकल, इन सब से भी मरीज़ को अस्थमा के लक्षण मिल जाते हैं। आमतौर पर जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं उनको ये परेशानी काफ़ी सालों से होती है तथा ये हमेशा किसी एक विशेष मौसम में, या जैसे कि ठंड की शुरुआत में या फिर गर्मियों की शुरुआत में, ऐसे मरीज़ अक्सर अपने जो लक्षण होते हैं उनको बढ़ा हुआ पाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं तथा जो छाती रोग विशेषज्ञ हैं, वो अस्थमा का डायग्नोसिस या अस्थमा के निदान से पहले कुछ ज़रूरी जांचें करते हैं, जिसमें प्रमुख जांचें जो हैं वो है चेस्ट का एक्सरे, छाती का एक्सरे। दूसरा, खून में ईसोफिल्स अक्सर ऐसे मरीजों में बढ़े हुए पाए जाते हैं, इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तथा एक प्रकार का टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम फेफड़ों की शक्ति तथा फेफड़े में फूंकने की ताकत को हम मेजर करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि वायु मार्ग में कितना संकुचन है, अच्छा कितना सूजन है। कुछ और भी प्रकार के एलर्जी टेस्टिंग भी की जाती है कि मरीज़ को किस प्रकार के चीज़ों से या किस प्रकार के केमिकल से उनको एलर्जी है, उसके लिए हम एलर्जी टेस्टिंग की भी जांच करवाते हैं। अस्थमा पूरी तरह से ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसका पूरी तरह से निदान किया जा सकता है, बशर्ते आप चिकित्सक के साथ नियमित तौर पर उनके जो दिए गए दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग इन्हेलर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो चुके हैं, जिनको लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी तथा जिनके नियमित इस्तेमाल से आप पूरी तरह से अस्थमा के जो लक्षण हैं उन पर आप काबू पा सकते हैं। जो चिकित्सक आपको जिस प्रकार से MDI बताते हैं, MDI या फिर इन्हेलर्स कहते हैं, उनका पूरी तरह से किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है, ये सब चीज़ें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है अस्थमा का पूरी तरह से ट्रीटमेंट करने में। अस्थमा से बचाव के भी कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका धूल तथा वायु प्रदूषण से अपना बचाव करना, जिसके लिए आप नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें तथा ऐसे तेज़ गंध वाले परफ्यूम्स, तेज़ गंध वाले केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें या फिर उनको अवॉइड करें। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि घर में कभी कहीं पे भी धूल या ऐसे कण जमा ना होने दें, नियमित सफाई करते रहें। आपके बेडशीट्स, आपके सोफ़ा कवर्स, ये सब की नियमित सफाई करना बहुत ज़रूरी है। घर में चाहें तो पशु, जैसे कि पेट्स जो हम कहते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, इनसे निकलने वाले फर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो इनसे भी आप दूरी बना के रखेंगे तो आपके अस्थमा के जितने भी लक्षण हैं वो पूर्ण रूप से कंट्रोल में रहेंगे।
अंत में यही कहना चाहूँगा मैं, अस्थमा पूरी तरह से ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसका पूरी तरह से निदान संभव है। इसके लिए बस आपको चिकित्सक परामर्श द्वारा जो भी दवाइयाँ दी गई हैं उसका नियमित इस्तेमाल करते रहें और अपने आप को एलर्जन से बचाव करें। धन्यवाद।